ये स्कूल का तरफ से तो हम लोग का आज का प्रोग्राम आप लोग को यही था कि सबको मिलने मन था। 1 साल हो गया, बहुत दिन से नहीं मिला था। तो मदर तो नहीं स्कूल का जो चेयरमैन है आप लोग को थोड़ा सा बात करना चाहेगा, बताना चाहेगा अपना कुछ बात। दुआने पार्टी और मेरा स्टूडेंट लोग, लड़की और लड़का लोग को तो नुनम ने जिरोंग आन ग अन्य मगदम ने नुनम एकदम दिल से हम थैंक्स देता है। और ओप्पो मुंग ओप्पो जा अनिक अलकुमाई तो ओप्पो कुजुग दो रिलासिन जो भी है अनिक को नुनु लोगों को या तिगम प्रियन कालस के तो नुनम सबसे थैंक यू नुनम आनंद लगावे एकदम मोस्ट वेलकम। मेरा दिल से हम आपको वेलकम करते हैं आप सबको। थैंक यू। थैंक यू चेयरमैन। ओके उनको प्रोग्राम आगे से बताया था हम लोग एक्चुअली कोई ऐसा परफेक्ट एजेंडा नहीं है। अब ये लोग प्रोग्राम ही ऐसा है कि अनगदे नुन अनगदे एजेंडा या खामा नुन सिन अगर पार्टिसिपेट तो कई गाना गवर्नमेंट लब मारे गाना गवर्नमेंट ला डांस को रिका लब मारे ऑफेन टू ऑल दे ओके स्टूडेंट का देसिन ओके वो सार आजन का देसिन ओके स्पेशली वो ये सिन उनुक टीम ही ये लो लकी बदो उनुक एक्स एमएलए वो आओ यहाँ पंगा वागे हुए सिन आदो बुग में निमम से आगला Nyaman sin thank you nunam si Tony Pulo ayala kan nunung rago do gom once again ngok XML aw yang agla nun apui klep jit ka de oke unu program हम शुरू रे अमरिन में आको ब ये ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन मोपिन ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन ब गाना आको 1 साल को प्रैक्टिस को गम ब गाना को गिरे टीम ओपनिंग सॉन्ग भी हो गई। मंदिर में दम आक आन के गाना गुक्स तो गई आओ गद्दम अबर गद्दम सार गद्दम आन का ताकिन लोग गाना को गुक्स तो का Okay, all right, so here I present a song for you all on this occasion. Thank you. चलिए सब लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। The
यन्नता जी और इसका जितना भी फैकल्टी मेंबर्स है, अभी उनसे मैं इंट्रैक्शन हुआ है, जहाँ फिजिक्स का फैकल्टी मेंबर्स है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है और उनका कोई मैडम्स और यहाँ के जितना भी स्टूडेंट्स है, सुनने में आए कि यहाँ में कोचिंग के स्पेशली क्लास 12 के विद्यार्थी और कॉलेज जो 12 प्लस कर चुका है उनका विद्यार्थी एंट्रेंस टेस्ट के लिए या फिर क्लास 12 एग्ज़ाम्स के लिए 10 एग्ज़ाम्स के लिए कोचिंग में बैठे हुए स्टूडेंट्स और यहाँ में जो पढ़ने वाले लड़का लड़की है उन सभी को और प्लस आज का शाम का जो सबसे इम्पोर्टेंट दीर्घ अन्य टीम का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उनका जितना भी टीम मेंबर्स और मेरा खास एक दोस्त पालन से आया है, उनका नाम दोलांग अकम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है और अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का मेंबर सेक्रेटरी अकम जी, आपको भी मैं स्वागत करता हूं। तो बेसिकली ऐसा मोपिन पे या इस सेलिब्रेशन में ज़्यादा भाषण नहीं होते, बेसिकली यहाँ में गाना ज़्यादा होता है, फुनून ज़्यादा होता है, खाना पीना ज़्यादा होता है, मौज मस्ती ज़्यादा होता है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अलावा यहाँ कोई भाषण मारने वाला नहीं रहेगा, इसलिए मैं हल्का सा यहाँ के जो यूथ स्पेशली जो यूथ्स है जो अभी कोचिंग क्लास कर रहे हैं उन्हें एक इंकरेजमेंट के लिए वर्ड ऑफ एडवाइस देना चाहता हूँ सबसे पहले। इसलिए जितना भी यहाँ के स्टूडेंट स्पेशली यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स जो अभी कोचिंग क्लास पे जा रहा है उन सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मोपिन का जो कंसेप्ट है ये स्पेशली हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो गलो समाज के लोग रहता है वो जिस तरह आपाताने देरी मनाते हैं या निशी लोग न्योकुम येलो मनाते हैं, लुमते हाथे मनाता है, आदि लोग जैसे सुलुम मनाता है, मोम्पा लोग लोसार मनाता है या फिर जैसे दुर्गा पूजा रहता है, ऐसा ही ये गलो समाज के लिए एक रिचुअल फेस्टिवल है। लेकिन इस फेस्टिवल में सिर्फ गलो समाज का उनका प्रगति उनका शांति के लिए नहीं होता है, ये सारा संसार के लिए अबो तानी वर्ग जो नाम हमें जाना जाता है कि तानी ट्राइब में जिसको गॉडफादर माना जाता है उनका तरफ से ये शुरू किया वाला एक फेस्टिवल है जो सारे संसार में अच्छी से फसल उगे। उस समय फसल जो होता है वो आज का समय में किसी भी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम कहा जा सकता है। इसलिए संसार में यूनिवर्स में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप करते हैं, खेती करते हैं या बिजनेस करते हैं या फिर आप सर्विस करते हैं, उन सभी रास्ता में आपको सफलता पाने के लिए ये एक प्रार्थना है, सभी के लिए प्रार्थना कर यूनिवर्सल ये प्रार्थना है। तो ये उसी के लिए होता है, ये सिर्फ गलो समाज के लिए नहीं होता है। जरूर गलो समाज मनाता है लेकिन इसका ब्लेसिंग, इसका प्रार्थना संसार में जितना भी जनजाति है उन सभी के लिए, प्लस जीव जंतु जो फॉरेस्ट है, जो वाइल्ड एनिमल्स है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, उन सभी का सक्सेसफुल पालन पोषण के लिए, गुड हेल्थ के लिए ये प्रार्थना किया जाता है। इसलिए यहाँ में हो सकता है जो विद्यार्थी यहाँ में आया कोई गलो समाज के होगा, कोई निशी, कोई आपतन है, कोई हो सकता है असम का, कोई बिहार का, कोई दिल्ली का रहता होगा। आप सब इस फेस्टिवल में शामिल होने का जो अवसर मिला ये आपके लिए बहुत शुभ अवसर है, क्योंकि इससे आप अपना समाज के लिए और हमारा अरुणाचल जैसे समाज के लिए एक मैसेज दे रहा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। इसलिए हमारा देश ऐसा है कि यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी बना हुआ है, यहाँ में अनेक लोग रहते हैं फिर भी हमारा एकता है, एक विचार है। वैसा दुर्गा पूजा है, होली है, क्रिसमस है, मोपिन है, सुलुंग है, फिर भी हम सब एक भारतीय सबसे मनाते हैं। तो ये मैसेज आपने जाना चाहिए। जस्ट ये मोपिन जो सेलिब्रेशन कर रहा है ये आप कंपल्सन में नहीं करना चाहिए,
आप अपना दिल से खुशी होकर शामिल होना चाहिए। और जो भी वक्त अभी 1-2 घंटा यहाँ स्पेंड करेगा, आप दिल खोल के कीजिए, क्योंकि ये वक्त दोबारा कभी नहीं आएगा। ऑफ कोर्स मोपिन आते रहेगा हर साल, लेकिन आज का दिन, आज का समय कभी वापस आपका ज़िंदगी में नहीं आएगा। आप जो 1-2 घंटा या आज का पूरा दिन आप मोपिन बनाने के लिए अपना पढ़ाई को छोड़ा है, तो आप इसका पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि कल से आपको पढ़ाई शुरू करना है। वो एक है। दूसरा, जो युवा है उनसे मेरा वही प्रार्थना है कि जब भी आपका भी जो मेन लक्ष्य है वो पढ़ाई है, पढ़ाई में फोकस कीजिए। और अरुणाचल जैसे स्टेट में अभी आप सबको सुनने मिला कि एपीसीएस फेस्को जितना यहाँ में एसएसबी बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड या फिर अरुणाचल प्रदेश कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम का जो गफला हुआ है और बहुत लोग का भी अरेस्ट हुए, टर्मिनेशन हुआ है, इन सभी से ज़रूर आप डिमोरलाइज हो सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। लेकिन मेरा एडवाइस है कि अभी भी स्कोप है, अभी भी जो मेहनत करता है और जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो सचमुच अपना लक्ष्य की ओर काम करता है, उनके लिए अभी भी स्कोप है। अब आने वाला समय में ये सब इशू को लेते हुए अपना जो पढ़ाई है या अपना जो लक्ष्य है, जो आप गोल सेट किया है, उसमें बिल्कुल मेहनत करने से कम मत कीजिए। आप और भी समय दीजिए पढ़ाई में, और भी मेहनत कीजिए। अरुणाचल क्या आपके लिए यूपीसीएस खुला हुआ है, आपके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस खुला हुआ है, इंडियन रेलवे सर्विस खुला हुआ है। तो इस तरह का इवेंट, ये जो घटना घटता है अरुणाचल में, ये एक तरफ आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी सरकार इसको रिफॉर्मेशन करने के लिए कसम खा लिया है, मन से थाम लिया है, सारा समाज जागरूकता हो गया है, एनजीओ जागरूकता हो गया है। उसका कारण से आने वाला समय में अगर यूपीसीएस एग्जाम कंडक्ट करता है या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट सिलेक्शन बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एग्जाम करता है, तो मेरा हिसाब से ये घटना को उनसे सबक सीखते हुए कोई भी अथॉरिटी वहाँ रहेगा, वो करप्शन करने का या माल प्रैक्टिस करने का या बैकडोर अपॉइंटमेंट का पॉलिसी बिल्कुल नहीं सोचेगा। वो जो भी अपॉइंटमेंट, जो भी एग्जाम आने वाला समय में होने जा रहा है, आने वाला 5-6 महीने या 1 साल में, वो फ्री एंड फेयर ही रहेगा। उस हिसाब से आपके लिए ये एक लकी है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो बोला जाता है, ऐसा ही अवसर है। इसलिए अभी से आप मेहनत करने शुरू कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने अनाउंसमेंट कर दिया कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है। और इससे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, उनका काफ़ी जो रिक्रूटमेंट पेंडिंग रहा था, वो बहुत जल्दी 2-3 महीने में एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। और आने वाला 5-6 महीने में आपका एग्जाम्स रहेगा, जहाँ में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिला जाएगा। तो उस हिसाब से आप सब बिल्कुल डिस्करेज नहीं होना चाहिए, आप हिम्मत रखना चाहिए और मेहनत करते रहो। सफलता आपका राहों पे वेट कर रहा है। इसलिए यही मैं एडवाइस यहाँ के जितना भी स्टूडेंट है उन्हें देना चाहता है। और जो भी साइंस स्टूडेंट है, वो कोई PCB ग्रुप का होगा, कोई PCM ग्रुप का होगा, या फिर कोई कॉमर्स आर्ट्स बैकग्राउंड का रहेगा या आर्ट साइंस का रहेगा, कोई भी कैरियर क्लास 12 का ऑप्ट करने से पहले आप अपना काउंसलिंग प्रॉपर्ली कीजिए। क्योंकि मैं भी क्लास 12 में PCB ग्रुप से पास आउट किया था, और क्लास 12 में ये मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में 20वीं रैंक में आया था और सीरियल नंबर 23 था। मैं MBBS के लिए क्वालिफाइड था, फिर भी सही समय में सही गाइड नहीं करने के कारण से मैंने BSc एग्रीकल्चर ही करके महाराष्ट्र कोल्हापुर से किया था। और वहाँ से आने के बाद जो 2003 का कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम है, एपीसीएस जो जिसको बोला जाता है, वहाँ में वन ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट मैं भी हूँ। मैं उसमें मैं सक्सेसफुल रहा, लेकिन उसे सक्सेसफुल होने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ा। एक दिन में 24 आवर्स में लगभग मिनिमम 12 to 14 आवर्स पढ़ाई करता था, और लगातार इंटेंसिव स्टडी 2 साल किया, यानी कि मोर देन 11,000 आवर्स पढ़ाई करने के बाद इस एग्ज़ाम को सक्सेस किया था। ऑफ कोर्स मैं 2012 में जॉब को रिजाइन किया और MLA कंटेस्ट किया। MLA में जीता भी हूँ 2014 में। और आपका स्टेट में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम मिनिस्टर का जो डिप्यूटी मिनिस्टर जो बोला जाता है, उसका रैंक मेरे स्टेट का भी मैंने काम किया था। ऐसे करके 2019 में ऑफकोर्स मैंने इलेक्शन लॉस किया, और इस बार मैं नेशनल पीपल्स पार्टी की स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट पे हूँ। तो इस तरह लाइफ चलता है।
तो ये मैं जो बताना चाहता हूँ, ये बताने का जो मेन कारण है कि आपका फ्यूचर्स खुला हुआ है। आप स्टेट गवर्नमेंट पे भी जॉब ट्राई कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ट्राई कर सकते हैं, और आप कॉलेज जा रहे हैं तो अच्छा से काउंसलिंग कीजिए कि आप कौन से स्ट्रीम में जाना चाहता है, वो स्ट्रीम का क्या स्कोप है, अरुणाचल इन कॉन्टेक्स्ट में या फिर नेशनल इन कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या स्कोप है, या कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या उसके स्कोप है, वो सबको अच्छा से काउंसलिंग करने के बाद चाहिए। नहीं तो कभी कभी पूरा साल वहाँ गुजर जाने का। आप देखिए, मैं BSc एग्री 4 साल वहाँ किया, आके यहाँ कॉम्बाइंड सिविल सर्विस में देखिए एफिशिएंसी ऑफिसर बना। अगर मुझे अच्छा से काउंसलिंग करता तो मैं सीधा आर्ट्स ब्रांच में चला जाता और 3 साल का पढ़ाई में मैं सिविल सर्विस दे सकता था। तो इस टाइप का काउंसलिंग प्रॉपर्ली नहीं होने के कारण से मुझे वहाँ समय गंवाना पड़ा। फिर भी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा था जो BSc एग्री पढ़ाई किया। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट है अब क्लास 10-12 में जो दे रहा है या फिर जो एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, वो अपना टीचर से या अपना सक्सेसफुल कैंडिडेट से या फिर कोई कैरियर काउंसलिंग से काउंसलिंग काइंडली कीजिए, ताकि आप ज़िंदगी में उसका रिपेंटेंस ना हो। और आप जिस स्ट्रीम को चॉइस करो, आपका पहला स्ट्रीम चॉइस स्ट्रीम ही होना चाहिए। यही मैं एडवाइस आप लोग इस मौके के अवसर पे देना चाहता हूँ। दूसरी बात, यहाँ में दिव्या अन्य टीम आया है। मैं सोचता, मैंने पिछले बार भी दिव्या अन्य टीम के साथ काफ़ी मोपिन एंजॉय किया। मेरा मामा जी दुमी हुक्म साहब का घर में, उनका मैडम जी यहाँ आया है। तो लास्ट टाइम मैं उन्हें इनवाइट नहीं कर पाया, तो लेकिन इस बार मैं सोचता कि मैं कंफर्टेबल जोन में हूँ, इसलिए 14 अप्रैल शायद हॉलीडे है और वेदर रिपोर्ट जो वेदर फोरकास्ट किया गया है उस हिसाब से वो सनी डे रहता है, बारिश नहीं रहेगा। इसलिए मैं दिव्या आने का प्रेसिडेंट से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अपना मेंबर से डिस्कस करके मुझे कंफर्मेशन दीजिए, ताकि मैं उसी हिसाब से अरेंजमेंट कर सके। 14 अप्रैल लगभग इसी समय के 4 बजे का टाइम रहने से बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मेरा तरफ से दिव्या टीम को इन्विटेशन है, आप प्लीज़ आ जाइए और मोपिन वहाँ कीजिए, मुझे ब्लेसिंग दीजिए, मैं भी आपको ब्लेसिंग देने के लिए तैयार हूँ। अंत में मैं यहाँ के जितने भी होस्ट टीम है, स्पेशली मेरा मोई जो टीचिंग स्टाफ है और जो स्टूडेंट है, या फिर मेरा जो मामा जी जो एनकवरर है, उन सभी को यहाँ मोपिन का प्रोग्राम रखने के लिए और हमें याद करके यहाँ बुलाने के लिए हम उसे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और जितना भी यहाँ के कल्चरल टीम अभी रहेंगे, मैं देख रहा हूँ, देख के हो सकता है होस्ट का टीम या गेस्ट का टीम से जो कल्चर टीम रहेगा, मेरा तरफ से टोकन ऑफ लव में दिया जाएगा बाद में एंकर को बुला के। तब तक आप सबको मोपिन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी मोपिन, हैप्पी मोपिन। गाना सना बाद में किया जाएगा। थैंक यू, थैंक यू बेटा। Muji alo ka jugunu
Yeah, hello everyone. I'm Mr. Changba Tamang, and my qualification is BTech in Computer Application, and I done MBA in Finance. And currently, I'm working as a director of Marathonic Private School, come NEET IIT JEE कोचिंग सेंटर इन नाहरलगुन। तो आज के शुभ दिन पे हम मोपिन सेलिब्रेट कर रहे हैं माराथोनिक प्राइवेट स्कूल पे। तो हमारे बच्चे जो है खास करके अलग अलग जिला से आए हैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए माराथोनिक प्राइवेट स्कूल पे। तो सिचुएशन जो है वो अभी अपना घर नहीं जा सकते अपने पढ़ाई को लेकर, जो कि एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। तो हमने ये डिसाइड किया माराथोनिक प्राइवेट स्कूल एज ए डायरेक्टर, तो हमने 2 घंटा का प्रोग्राम रखा यहाँ पे, जिसके दौरान उसका माइंड भी हल्का सा फ्रेश हो जाए, है ना, और घर का भी याद ना आए, मतलब फुल डिस्ट्रैक्शन से वो बचे रहे। तो यहाँ पे ऐसा होता है हमारे स्कूल पे वो ऑलमोस्ट 12 घंटा से लेकर 13 घंटा पढ़ाई करता है बच्चे, तो उस दौरान उसका हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो हम जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं बच्चे को हेल्थ से लेकर, तो उस पर हम काफ़ी फोकस करते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन बच्चों के पेरेंट्स को जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और उन्होंने अपने बच्चे को हमारे हाथ पे सौंप के गया। माराथोनिक प्राइवेट स्कूल हमने स्टार्ट किया था 2012 पे। तो उस दौरान हमने नहीं सोचा था कि हम नीट IIT JEE कोचिंग सेंटर जैसे जर्नी तक जा पाएंगे,
तो हमने बस सिंपली स्टार्ट किया था नर्सरी टू क्लास 5। सो हमने प्राइमरी लेवल तक किया था उसका जर्नी। तो उस दौरान हमें ये नॉलेज मिला कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको जो स्कूल पे जाते हैं, वो डिफरेंट स्कूल पे जाते हैं, तो प्रॉपर मीन्स उनसे एजुकेशन तो मिल जाता है, पर उससे जो अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन जो मिलना चाहिए, जो स्कूल पे भी नहीं मिलता है खास करके, तो हमने उस पे ज़्यादा गौर किया जो कि रियल लाइफ में ज़्यादातर ज़रूरत पड़ता है। तो हमने ध्यान दिया स्किल्स पे, ठीक है, एंड जीके जनरल नॉलेज पे। फिर हमने जैसे जैसे हमें पता चला कि बच्चों को प्रॉपर नॉलेज एजुकेशन मॉडल की सख्त ज़रूरत है, तो हमने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया। एज ए डायरेक्टर मैं पर्सनली इंगेज रहा इस काम पे। तो मुझे काफ़ी रिसर्च के दौरान पता चला कि एजुकेशन मॉडल जो हमारे यहाँ पे है वो काफ़ी लैक है। सिस्टम तो बराबर गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जाता है, पर फ्लो नहीं होता है। तो मैंने अपने इंस्टीट्यूट पे मैंने फोकस किया हमारे एजुकेशन मॉडल पे, ठीक है। फिर उसके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया। तो ऐसे करते ही हमें क्लास 8 तक हो गया हमारा, मतलब मिडिल सेक्शन भी हो गया, मिडिल स्कूल भी हो गया। तो उसके बाद क्या, बच्चों को और गाइडेंस कौन देगा, है ना, उसका सही मेंटर कौन होगा आने वाले समय पे, है ना। तो उस दौरान हमने फिर सोचना शुरू कर दिया, फिर रिसर्च करना शुरू कर दिया। तब हमने फिर से अपना स्कूल को अपग्रेड कर दिया 11-12 साइंस तक, ठीक है। उसके बाद फिर हमें पता चला कि नीट IIT JEE के लिए बच्चे परेशान हैं, है ना, आफ्टर 12 व्हाट टू डू। तो प्रॉपर काउंसलिंग भी उसे चाहिए। तो हमने अपना फाउंडेशन कोर्स भी उसमें जोड़ लिया, ताकि जो बच्चा IIT JEE के लिए जाना चाहता है या फिर मेडिकल कॉलेज के लिए जाना चाहता है, तो हमने क्लास 9 से लेके फाउंडेशन कोर्स देना शुरू कर दिया। और करंटली हमारे सर्वे पे और हमने जो काउंसलिंग दिया है बच्चे, वो काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं इस परिवार पे, ठीक है ना, जो कि है नाम मदर टोनैक प्राइड स्कूल नीट IIT JEE कोचिंग सेंटर। एंड आई एम टुडे वेरी हैप्पी। I am very happy because we are serving our 100% for students, and our faculties also, they giving their 100%, okay, and we are expecting from our students for 100%, correct? So यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम अपना 100% देते हैं। ऐसा मैनेजमेंट टीम और फैकल्टीज, ऐसे टीचिंग स्टाफ, वो कोई कसर नहीं छोड़ता है अपने पढ़ाई को लेकर, अपने लेक्चर को लेकर, ठीक है। तो हमने सोचा कि बच्चे अगर अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने फैकल्टी, अपने टीचर्स से, है ना, तो कहीं ना कहीं उसका डाउट्स जो है काफ़ी ज़्यादा रह जाएगा, है ना। तो हमने अपना मॉडल पे ये रखा है, बच्चों को भी यही काउंसलिंग करते हैं, डोंट साई इन क्लासरूम पे शर्म नहीं करना है। इसलिए हमने बॉयज़ एंड गर्ल्स का सेक्शन जो है सेपरेट कर दिया, ठीक है, ताकि वो खुल के अपने टीचर से अपना बात रख सके, अपना सवाल रख सके, ठीक है। तो हम बात करते हैं हमारे फैकल्टीज़ की। हमारे फैकल्टीज़ अरुणाचल प्रदेश, इवन दो ऑल ओवर इंडिया में टॉप 1 कहना गलत होगा, लेकिन काफ़ी काबिल हैं बच्चों को लेकर। काफ़ी बच्चों को बनाया है उन्होंने, उन लोगों ने। मैक्सिमम दे आर वर्किंग करेंटली इन ट्रिम्स एंड अदर मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया, ओके। पिछले 6 साल से, 5 से 6 साल से अभी तक का रिकॉर्ड है 60 से 70 बच्चे ऑलरेडी वो सेलेक्ट हो चुके हैं डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में इन ऑल ओवर इंडिया। तो मुझे कहने में काफ़ी गर्व महसूस होता है। सो न्यू सेशन जो शुरू होने जा रहा है वो है आपका जून 1st वीक फॉर नीट IIT JEE स्टूडेंट्स ओनली, ओके।